स्टॉक मैनिपुलेशन। कुछ लोग मानते हैं कि स्टॉक मैनिपुलेशन एक हिस्सा है स्टॉक मार्केट का। कुछ लोग मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल होता है और कुछ लोग इसे डिनाई करते हैं। और कई लोगों को तो स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में पता है, पर कई लोग इससे अनजान हैं। तो स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक पूरी सीरीज। इस सीरीज में पूरी की पूरी बातें होंगी केवल स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर। क्या होता है इसे लेकर, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर यकीनन वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको नहीं मालूम, ये सभी बातें इस सीरीज में होने वाली हैं। ये पहली वीडियो है और इसमें बात करेंगे स्टॉक मैनिपुलेशन की बेसिक से, और मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा जिसमें मैं एज ए एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा कि किस तरह स्टॉक मैनिपुलेशन हुई थी या हो सकती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। स्टॉक मैनिपुलेशन बेसिकली, अगर सिंपल और सरल भाषा में बताऊं, स्टॉक मतलब शेयर, मैनिपुलेशन मतलब उसे मैनिपुलेट करना, उसे अपनी तरफ से मैनिपुलेट करना और उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना। वो चाहे ऊपर की डायरेक्शन में हो, चाहे नीचे की डायरेक्शन में हो, चाहे अपने फेवर के लिए लाना हो, चाहे अपने फेवर के लिए हटाना हो, चाहे लोगों को चिपकाना हो, चाहे लोगों को दिलवाना हो, चाहे वॉल्यूम्स इंक्रीज करके स्टॉक को रोकना हो, या किसी भी तरह अगर आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाए, उसे हम कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। अब ये किस तरह होता है और क्या होता है, क्यों होता है, इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर 17 चार्ट्स दिखाऊंगा। गूगल चार्ट्स हैं और आपको दिखाऊंगा प्राइम एग्जांपल कि स्टॉक मैनिपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो या स्टॉक मैनिपुलेशन इन स्टॉक्स में हुई थी। और यह भी मैं बता दूं, स्टॉक का नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी भी कंपनी का ओपनली नाम लेकर उसे स्टॉक मैनिपुलेशन के साथ जोड़ नहीं सकता। तो मानकर चलिए ये चार्ट्स रेफरेंस के तौर पर हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले नंबर पर चार्ट आ रहा है। ध्यान दीजिए, पहला चार्ट। अचानक ये स्टॉक 70s वाले लेवल्स पर था और वहां से किस तरह, जब बुलिश मोमेंटम मार्केट का चल रहा था, यह स्टॉक गिरना शुरू हुआ। किस तरह वो गिरा और किस तरह उसने एक रेंज पकड़ी और मोरलेस 2016 तक ये स्टॉक वहीं पर था और कोई मूवमेंट इसने नहीं दिखाई। उसके बाद देखिए किस तरह ये स्टॉक अचानक से फिर बढ़ा, वहां से बढ़ा और किस तरह ऊपर नीचे होते हुए ये स्टॉक ने एक बेस मेंटेन रखा और प्रीवियस हाई नहीं काटा इसने, पर यकीनन यहां पर इस लेवल्स पर आप लोगों को दिलवाया गया जब ये स्टॉक इतना ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ, वापस स्टॉक उन्हीं लेवल्स पे जहां से इसने स्टार्ट किया था। अब बात कीजिए नेक्स्ट स्टॉक की। ये देखिए इस स्टॉक में हुआ क्या, अचानक 2015 तक कुछ नहीं था। 2016 के बाद इसमें अक्यूमुलेशन देख सकते हैं आप किस तरह की हो रही थी। इसके अलावा 2014 से लेकर 16 तक या 2017 तक किस तरह स्टॉक पे एक्यूमुलेशन हुई, किस तरह इसे लिया गया और उसके बाद अचानक बूम, स्टॉक का प्राइस देखिए 400 से ऊपर, यानी कि 50-60 वाला स्टॉक जो एक्यूमुलेट किया गया, जो स्टार्ट हुआ शायद 10 रुपए से, वो 500 की जर्नी दिखा गया। यकीनन इसे फायदा हुआ होगा जिन लोगों ने इसे 2014-2015 तक इसे एक्यूमुलेट किया होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। ये देखिए 2008 से लेकर 2012 तक कुछ मूवमेंट नहीं है, यानी लिटरली कुछ भी नहीं है। उसके बाद 2012 से लेकर 2016-17 तक इसमें किस तरह अक्यूमुलेशन की गई, किस तरह इसे ऐड किया गया, किस तरह इसे रोका गया अपनी सहूलत के हिसाब से, और बूम, अचानक से किस तरह यह स्टॉक 500 के लेवल्स तक पहुंचा, यानी कि 10-20 या उससे भी कम वाला स्टॉक किस तरह 100 रुपए तक अक्यूमुलेशन की गई और सीधा बूम उसे 500 तक चढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई और धूम धड़ाके से स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया जहां से वो शुरुआत कर गया था। नेक्स्ट स्टॉक देखिए किस तरह ये स्टॉक ने अभी तक कुछ नहीं किया था। 2017 तक ये इस तरह पड़ा रहा जैसे इसे किसी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इस स्टॉक में एक
तरह से अक्यूमुलेशन की गई, इसे रोका गया और अचानक देखिए ये मूवमेंट आम तौर पर नहीं आती ऐसे स्टॉक्स में। उसके बाद रीजंस आप कुछ भी दे सकते हो, पर कुछ 10-20 वाला स्टॉक किस तरह 600 लेवल्स तक पहुंच जाता है, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। अब ये स्टॉक देखिए 2014-15 पर ये लिटरली स्टॉक कुछ रुपयों में था, अचानक से ये घूमना शुरू हुआ और किस तरह 10 रुपए के अराउंड 10 और 15 के बीच में इसे एक्यूमुलेट किया गया। यानी कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने या बहुत बड़े लोगों ने इसे 1-2 रुपए में एक्यूमुलेट किया, उसके बाद इसे ऑपरेटर्स के हवाले किया। 10-15 वाली रेंज में नेक्स्ट लॉट आया लोगों का, यानी कि ऑपरेटर्स का, किस तरह इस पे खरीदारी की गई और उसके बाद देखिए बूम, यानी कि 2-3-4 रुपए वाला स्टॉक 10-15 में दोबारा एक्यूमुलेट करने के बाद सीधा पहुंच गया 40 वाले लेवल्स पर। और उसके बाद जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस पे एंट्री लेनी शुरू की तो धूम धड़ाके से स्टॉक वापस उन्हीं 10 वाले लेवल्स पर, उन्हीं ऑपरेटर्स वाले लेवल पर आ गया। अब ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक भी वैसे ही शुरुआत की इसने 1-2 कुछ रुपयों में, यानी कि 10 रुपए से कम की मूवमेंट से। यहां से बाद स्टॉक जाना शुरू हुआ, 2010 तक अक्यूमुलेट हुआ और 20 वाली रेंज, यानी कि मोर और लेस 10 और 20 वाली रेंज में इसे दोबारा से ऐड किया गया, अक्यूमुलेट किया गया। उसके बाद देखिए अचानक से वो स्पाइक जो 70 वाले लेवल्स तक पहुंच गई। हुआ क्या, जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस पे एंट्री ली होगी, प्रमोशन इसकी की होगी, स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया जहां से ये निकला था। उसके बाद दोबारा से इसे कोशिश की गई ऊपर ले जाने की, पर ध्यान दीजिएगा जिस हिसाब से चार्ट बता रहा है उस हिसाब से रेट नहीं बता रहा। यानी कि हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस पे जोर आजमाइश की हो और शायद टीवी चैनल्स ने भी कहा हो कि स्टॉक बहुत अच्छा है, आपको ये लेना चाहिए। तो किस तरह स्टॉक एक तरह से दोबारा उठा पर वापस बिल्कुल गिर गया उन्हीं लेवल्स पे जहां से ये चढ़ा था। फिर देखिए वही स्टॉक किस तरह 2014 से लेकर 2017 तक उसी रेंज पर फिरता रहा और नहीं निकला। यानी कि ऑब्वियसली एक छोटी सी स्पाइक आप देख सकते होंगे इस चार्ट पर, किस तरह एक छोटी सी स्पाइक हुई, यानी कि यहां पर एक्यूमुलेशन की गई, 15 रुपए के आसपास का रेट था। उसके बाद धूम धड़ाके से स्टॉक 40 तक पहुंचा, यानी कि एक एक्यूमुलेशन की गई इस स्टॉक के ऊपर और उस एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक सीधा पहुंच गया 40 के आसपास, यानी कि वहां पर डंपिंग की गई और स्टॉक फिर से नीचे। ये देखिए नेक्स्ट स्टॉक, ये स्टॉक 100 से ऊपर 200-300 की रेंज में हमेशा रहा। उसके बाद अचानक से एक स्पाइक आई, यानी कि इस रेंज में 200 से लेकर 300 वाली रेंज में इसे एक्यूमुलेट किया गया 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए रेंज बाउंड रखा गया। उसके बाद सीधा 500 लेवल से ऊपर। और ध्यान से देखिए इस दौरान किस तरह छोटी मोटी फॉल आई और उसे संभाल दिया गया और यहां पर यकीनन डंपिंग हुई और स्टॉक धूम धड़ाके से गिरना शुरू हुआ। और देखिए आज की तारीख में या अब इसके लेवल्स, यानी कि किस हिसाब से डंपिंग की गई इस पे। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, ये स्टॉक किसी जमाने पर एक तरह से फ्लैट था। 2010 से लेकर 2016-17 तक लिटरली इस स्टॉक में कुछ नहीं हुआ और अचानक एक स्पाइक आपको दिखती है जो इसका लेवल 300 तक ले जाती है। यानी कि जिन लोगों ने इसे 2010 से 16 के बीच में या 17 के बीच में एक्यूमुलेट किया हो, उन्हें एक मुनाफा मिला सीधा 400 या 300 वाले लेवल्स तक। वहां पर एक दोबारा एक्यूमुलेशन हुई, यानी कि अब ये गेम आ गई ऑपरेटर्स के हाथ में। कुल मिलाकर स्टार्टिंग में प्रमोटर्स को फायदा हुआ होगा और उसके बाद ऑपरेटर्स की गेम आ गई। ऑपरेटर्स ने 300-400 वाली रेंज पकड़ी, उसमें स्टॉक को एक्यूमुलेट किया और धूम धड़ाके से स्टॉक गया 800 रुपए तक। यानी कि 200-300 वाला स्टॉक 800 रुपया ऑपरेटर्स के हाथ लगने के बाद स्टॉक फिर से वापस लिटरली ऑपरेटर्स वाले लेवल्स के पास आ गया। इसका मतलब प्रमोटर्स को तो फायदा हुआ ही हुआ, ऑपरेटर्स ने अपना मुनाफा वो टॉप वाले लेवल पर बुक करना शुरू किया और स्टॉक वापस उनकी बाइंग कॉस्ट के नजदीक आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक, ये सभी चार्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, पर स्टोरी इनमें वही है और सेम है। ये देखिए 2005 से लेकर 8, 10, 11, 12 ये सभी आप अगर 2014-15 तक देखिए तो स्टॉक किस तरह एक रेंज में चल रहा था। अचानक क्या हुआ 2016-17 में कि ये स्टॉक 250 या 300 वाली रेंज से सीधा भागकर निकल गया और पहुंच गया 700 वाले लेवल्स पर। अब देखिए उन लेवल्स पर किस तरह दोबारा से इस पे डंपिंग हुई और स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गया जिन लेवल्स पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऑपरेटर्स ने हाथ बदले होंगे।
इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एंड में बताऊंगा और इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताऊंगा। अब नेक्स्ट स्टॉक देखिए, किस तरह ये स्टॉक 60s वाले लेवल पर ट्रेड कर रहा था, किस तरह ये स्टेबल था और किस तरह इस पे डंपिंग की गई, यानी कि लोगों को अक्यूमुलेट करवाकर, रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाकर किस तरह एक बार में इस पे डंपिंग की गई और स्टॉक आ गया लिटरली कुछ रुपयों में। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, किस तरह ये स्टॉक्स आपको मूवमेंट और फ्लक्चुएशंस दे रहा है। सबसे पहले 2008 वाला लेवल आप छोड़ सकते हैं, 2010 से देखिए किस तरह ये स्टॉक अक्यूमुलेट किया गया और किस तरह इसे राइज करवाया गया और 600 लेवल्स तक पहुंचाया गया। और जब उस पर डंपिंग शुरू हुई तो देखिए ये उन्हीं लेवल्स पर वापस आ गया जिन लेवल्स पर हम मानकर चल रहे हैं कि इन लेवल्स पर ऑपरेटर्स ने हाथ बदलने शुरू किए होंगे और वहां से स्टॉक कभी उसके ऊपर गया नहीं ऑपरेटर्स की कॉस्ट के ऊपर, और रादर वहां से नीचे ही गिर गया। इसका कनेक्शन वीडियो में आगे मैं जरूर बताऊंगा, बने रहिए। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, किस तरह एक स्टॉक 2010 से एक नॉर्मल रेंज में था, 100-200 वाली रेंज में आया और किस तरह अचानक वो 400 वाले लेवल्स तक पहुंच गया और उसके बाद क्या हुआ, सीधा डंपिंग। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, दोबारा से वही खेल, एक बार स्टॉक लिटरली 50-60 वाले रेट्स पर, वहां से किस तरह स्टॉक 500 वाले लेवल्स पर जाता है, उसके बाद किस तरह वापस उन्हीं रेट्स में आ जाता है जहां से वो अक्यूमुलेशन शुरू हुई, उसके बाद दोबारा से स्पाइक, फिर उसी रेट्स पर जहां से अक्यूमुलेशन शुरू हुई या जहां से ऑपरेटर्स ने हाथ बदले, और इस बार किस तरह वो ऊपर गया और इस पे डंपिंग हुई। इस बार वो वहां से नहीं बदला और इस बार वो गया और पूरा का पूरा ही टूट गया। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, किस तरह एक नॉर्मल स्टॉक 20-30 रुपए वाला स्टॉक एक स्पाइक लेकर 100 रुपए तक पहुंच जाता है और उसके बाद किस तरह डंपिंग की गई और वो एक उसी रेंज पे वापस आके फंस जाता है जहां से ऑपरेटर्स ने ऑपरेट करना इसे शुरू किया और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया ही नहीं, हमेशा गिरता ही रहा। नेक्स्ट स्टॉक ये देखिए, किस तरह ये स्टॉक एक लाइन में था, किस तरह ये एक स्टॉक 10 रुपए 5 रुपए वाले लेवल्स पे था, किस तरह उसे सीधा 70 वाले लेवल्स पर पहुंचाया गया और बाद में डंपिंग करने के बाद क्या हुआ, वही लेवल्स वापस जहां से वो शुरुआत करके गया था। अब ये देखिए, लास्ट पर नॉट द लीस्ट, किस तरह एक स्टॉक इतने हाई लेवल्स पर जाने के बाद एकदम से इसे डंप किया गया और स्टॉक वापस आ गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह स्टॉक मैनिपुलेशन की जाती है, किस तरह ये चार्ट्स के ऊपर दिख रही है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आगे भी आपको वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले इसे रैप अप करते हैं। आपने क्या चीजें नोटिस की, बिल्कुल नोटिस किया किस तरह स्पाइक होता है, किस तरह डाउनफॉल होता है, किस तरह अक्यूमुलेशन पीरियड में अक्यूमुलेट किया जाता है, किस तरह डंपिंग की जाती है। इसके अलावा आपने कुछ चीजें अगर गौर की हो और ध्यान से देखिए, इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। एक, सबसे पहले एक स्टॉक जिसकी वैल्यू कुछ रुपयों में ही हो, वो किस तरह एक स्पाइक देता है, मोरलेस 30, 40, 50 लेवल्स पर जाता है या एक स्पाइक देता है, उसके बाद वहां पर किस तरह अक्यूमुलेट होता है। अब ये मानकर चलिए जो वो इस बेस लाइन के ऊपर जहां से ये स्टॉक चल रहा है वो है प्रमोटर का जोन। प्रमोटर्स ने कंपनी शुरू की, प्रमोटर के पास पूरी होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास भर भर कर वो स्टॉक पड़ा है। जब उस लेवल से स्टॉक लिटरली यहां तक पहुंचना शुरू हो और यहां पर अक्यूमुलेशन शुरू हो जाए, इसका क्लियर मतलब है कि ऑपरेटर्स ने संभाल ली है कमान, यानी कि अब ऑपरेटर्स इस स्टॉक को यहां से मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे और अब जो बाइंग हो रही है, जो परचेज हो रही है, जो अक्यूमुलेशन हो रही है, वो हो रही है ऑपरेटर्स के द्वारा। इसके बाद अगर आपने ध्यान से लगभग सभी चार्ट्स देखे हो तो एक चीज इनमें कॉमन है, उस अक्यूमुलेशन जोन में जहां मैं बता रहा हूं कि ऑपरेटर्स ने टेक ओवर कर लिया हो, बिल्कुल एक पूरी जोरदार एक स्पाइक दी जाती है और वो टॉप के बाद किस लेवल पर वो स्टॉक दोबारा गिरता है। प्रमोटर वाले लेवल्स पर मोरलेस नहीं गिरता है ऑपरेटर्स वाले लेवल तक। यानी कि प्रमोटर्स को मालूम है या प्रमोटर्स के साथ साथ गांठ है कि प्रमोटर्स ने शेयर हो सकता है वहां पर प्लेज कर दिए हो और ऑपरेटर्स ने वहां पर बेचना शुरू कर दिया हो। ध्यान से सुनिए ये दो चीजें, प्रमोटर ने शेयर प्लेज कर दिए होंगे उस टॉप वाले लेवल पर, यानी कि प्रमोटर को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल गिरवी रखकर उसका काम बन जाएगा
और ऑपरेटर्स ने बेच दिए होंगे उसके बाद शेयर्स। तो इसका मतलब प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों को मुनाफा, बेचना केवल एक को पड़ा, मुनाफा दोनों को हुआ, पर मिला किसे? केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को। लॉस किसे हुआ? केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को। आई होप आपको ये छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बात है ये समझ आई हो। ये थी वीडियो जिसमें मैंने चार्ट्स दिखाए आपको और आपको एक्सप्लेन किया एक स्टार्टिंग ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन। इस सीरीज को प्लीज मिस मत कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पर यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं। चार्ट्स के एग्जांपल मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा दिया और बता दिया। इसके बाद केवल और केवल कंटेंट होगा और मैं विद एग्जांपल्स आपको हर चीज बताऊंगा। यह भी बताऊंगा किस तरह मैनिपुलेशन रोकी जा सकती है, आप उससे बच सकते हैं या स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल, सुझाव या राय हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, ये कुछ वीडियोस की सीरीज होने वाली है, प्लीज जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैं इसे टैग कर दूंगा वीडियो को और प्लेलिस्ट को प्लीज उसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मोरलेस इस फरवरी मंथ में ये सभी वीडियोस मैं रिलीज कर दूंगा और इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे उसे मैं एक वीडियो में रैप अप करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, पर उम्मीद है आपने देखी हो। कुछ मेहनत से बना रहा हूं, कुछ सोच से बना रहा हूं। उम्मीद है आपको वो मेहनत भी दिखेगी, वो सोच भी दिखेगी और आपको इससे फायदा भी होगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पर और वीडियोस भी हैं, प्लीज उन्हें भी जरूर देखिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और शेयर भी जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल से कुछ लाभ हो रहा हो। धन्यवाद।